अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह नबैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। हमारे प्यारे आका मक्के मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 3380। इरशाद फरमाया, जो कौम किसी ऐसी मजलिस में बैठे कि जिसमें ना तो अल्लाह पाक का जिक्र हो ना ही नबी पाक पर दुरूद भेजा जाए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो वो मजलिस क़यामत के दिन उनके लिए शर्मिंदगी का बाइस होगी। अल्लाह पाक चाहे उन्हें अजाब दे चाहे तो बख्श दे। तो जब भी हम जमा हो कहीं महफिल पर किसी मजलिस में, चाहे कारोबार करने के लिए जमा हुए, चाहे रिश्तेदारी के लिए जमा हुए, चाहे दोस्ती के लिए जमा हुए, अल्लाह रसूल का जिक्र जरूर करना चाहिए। अबस गुनाहों की शामत में मारे फिरते हो, किसी आशिक रसूल ने कहा कि खामखा गुनाहों की शामत में मारे मारे फिरते हो, खुदा की हो तुम पे रहमत अगर दुरूद पढ़ो, बचाए तुमको जो दोज़ख से ऐसे मुहसिन पर सदा सलाम कहो, उम्र भर दुरूद पढ़ो, रहोगे हिफ्ज़ इलाही में रात दिन महफूज, अल्लाह की पनाह में आ जाओगे, अल्लाह की हिफाजत में आ जाओगे। कैसे? रसूल पाक पे शामो सहर दुरूद पढ़ो। जो अपने कामों का अंजाम नेक चाहते हो, जो अपने कामों का अंजाम नेक चाहते हो, हर एक काम में तुम पेशतर दुरूद पढ़ो। अल्लाह नसीब फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही व बारक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, हफ्तावार इज्तिमा का सिलसिला है। मदनी चैनल पर ये इज्तिमा लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है और यूट्यूब पर, सोशल मीडिया के दिगर प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव टेलीकास्ट किया जाता है। वीकली होता है, मुख्तलिफ मुबल्लिगीन के बयानात होते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में, मेरे मुर्शिद के मुल्क में 593 मकामात पर दावत इस्लामी का हफ्तावार इज्तिमा होता है। उनमें से ये एक इज्तिमा है जो फैज़ान मदीना फैसलाबाद में हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह इब्राहिम की चंद आयात पढ़ने, सुनने, समझने की सआदत हासिल करेंगे। कुरान में बड़ी इबरतें, बड़ी नसीहतें, और रब तबारक व तआला ने अपने करम से, अपने फजल से, अपनी इनायत से हम पर कुरान नाजिल फरमाया। उसके महबूब पर नाजिल हुआ और फिर महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को सिखाया, सहाबा ने ताबईन को सिखाया, ताबईन ने तबे ताबईन को सिखाया। यूं सीना ब सीना कुरान हम तक पहुंच गया। फिर मुख्तलिफ तफासीर भी लिखी गई मुख्तलिफ जबानों में। कुरान जो अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाया, इसकी हिकमत क्या है, क्यों नाजिल किया? सूरह इब्राहिम के आयत नंबर 52 में इरशाद होता है, हाज़ा बलागुल लिन्नासी वलियुंज़रू बिही वलियअलमू अन्नमा हुवा इलाहुन वाहिदुन वलियज़्ज़क्कर उलुल अलबाब। ये लोगों के लिए तबलीग है। कुरान लोगों के लिए तबलीग है, नसीहत है, और उसके लिए कि
उन्हें इसके जरिए डराया जाए ताकि वो जान ले कि वो एक ही माबूद है, और ताकि अक्ल वाले नसीहत हासिल करें। रब्बे कायनात ने कुरान नाजिल फरमाया इसलिए कि हम इससे नसीहत हासिल करें। रब तबारक व तआला ने कुरान नाजिल फरमाया इसलिए कि जो इसके अंदर मुख्तलिफ वाक़यात हैं, स्टोरियों को बड़ा शौक होता है, बच्चों को भी, बच्चियों को भी, मर्दों को भी, औरतों की। तो कुरानी स्टोरियां पढ़ें, कुरानी वाक़यात पढ़ें। अजाइबुल कुरान में कुरानी वाक़यात कितने सारे हैं, कुरान में कितने वाक़यात हैं और सच्चे वाक़यात हैं और नसीहतों वाले, इबरतों वाले, तरबियत वाले, तालीम वाले। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़ये को तो कहा गया कि अहसनुल क़सस है, सबसे अच्छा वाक़या। सुभान अल्लाह। तो रब तबारक व तआला ने कुरान नाजिल किया ताकि इसके वाक़यात के जरिए लोग इबरत हासिल करें, लोगों को डराया जाए, लोगों के अहवाल बताकर। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान नाजिल किया ताकि इसकी आयात पढ़कर उन्हें पता चल जाए कि उनका माबूद एक है, इलाहु वाहिद, एक माबूद है, एक ही खुदा है जिसने सारा जहां बनाया, जमीन और आसमान बनाया, चांद और सूरज को काम पर लगाया। और अक्ल वाले और समझदार लोग इससे नसीहत हासिल करें। तो कुरान हमारी हिदायत के लिए रब तबारक व तआला ने नाजिल किया। और सुभान अल्लाह, माह सफर, माह मदरसतुल मदीना, दावत इस्लामी कुरान की तालीम को आम कर रही है, बच्चों में, बच्चियों में, इस्लामी बहनों में, इस्लामी भाइयों में, ऑनलाइन, फिजिकली पढ़ाकर अल्हम्दुलिल्लाह, मसाजिद में, मदारिस में, जामियात में, स्कूल में, कॉलेज में, शॉप पर, फैक्ट्री में, क्लिनिक में, एकेडमी में, जगह जगह अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान में मदरसतुल मदीना बालिगान 50,000 से ज्यादा मकामात पर लग रहे हैं। कोई फीस नहीं, कोई फीस नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान भी सिखाया जाता है और साथ में नमाज भी सिखाई जाती है। और माशाअल्लाह खुश नसीब इस्लाम भी कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ा रहे हैं। अल्लाह हमें नसीब फरमाए कि हम कुरान पढ़ें भी, कुरान पढ़ाएं भी। आइए नारा लगाइए, कुरान सीखेंगे सिखाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। कुरान सीखेंगे सिखाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। हिदायत के लिए हमको खुदा दे दिया कुरान, हिदायत के लिए हमको खुदा ने दे दिया कुरान, हमारी रहनुमाई को हमारा रहनुमा कुरान, हमारी रहनुमाई को हमारा रहनुमा कुरान। निकलते हैं इसी से इल्म और इरफा के सभी रास्ते, शरीयत और तरीकत में हमारा पेशवा कुरान, शरीयत और तरीकत में हमारा पेशवा कुरान, हमारी रहनुमाई के लिए सुभान अल्लाह सिखाता है ये अखलाके हमीदा अहले ईमान को, सिखाता है ये अखलाके हमीदा अहले ईमान
उसूले जिंदगी में भी हमारा मुक्तदा कुरान, हमारी रहनुमाई को हमारा रहनुमा कुरान। इंशाअल्लाहुल करीम कुरान सीखेंगे, सिखाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू, तुम में बेहतरीन वो जो कुरान सीखे और सिखाए। तो सीखेंगे तो सिखाएंगे ना। अपनी बच्चियों को कुरान पढ़ाएं, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं, घरवाली को कुरान पढ़ाएं, अपने दोस्तों को कुरान पढ़ाएं, अपने वर्कर को कुरान पढ़ाएं, अपनी शॉप पर कुरान पढ़ाएं। जहां कुरान पढ़ा जाता है छमा छम रहमतों की बरसात होती है। सुभान अल्लाह। सूरह इब्राहिम की चंद आयात हम इबरत के लिए, इल्म के लिए, बरकत के लिए, नसीहत के लिए सुनते हैं। वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अब्सार। और ऐ सुनने वाले, हरगिज़ अल्लाह को उन कामों से बेखबर न समझना जो जालिम कर रहे हैं। अल्लाह उन्हें सिर्फ एक ऐसे दिन के लिए ढील दे रहा है जिसमें आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। इस आयत में बताया जा रहा है कि मजलूम तसल्ली रखे। अल्लाह को मालूम है कि तुम पर कौन किस तरह जुल्म कर रहा है। और इस आयत मुबारक में जालिम को बताया जा रहा है कि अल्लाह तुम्हारे काम से बेखबर नहीं है। अच्छा, मजलूम समझता है कि मुझ पर जुल्म हो रहा है, तो देखें जी ये जालिम यूं जुल्म कर रहा है और उसको तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, वो तो मजे कर रहा है, वो तो मौज कर रहा है। नहीं, अल्लाह पाक इसको ढील दे रहा है। और उस दिन के लिए ढील है जिस दिन खौफ की वजह से आंखें खुली की खुली रह जाएं। यही आज के बयान का टॉपिक है कि वो दिन जिस दिन आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो जालिमों को आखिरत में तो अजाब होगा। अब जालिम ये ना समझें कि दुनिया में हमें कुछ नहीं होता। अल्लाह अकबर। याद रखें, गुनाह का नुकसान जाहिरन भी होता है, बातिनन भी होता है, मुआशी तौर पर भी होता है, मुआशरती तौर पर भी होता है, दुनियावी तौर पर भी होता है, उखरवी तौर पर भी होता है। नेकी का फायदा जाहिरन भी होता है, बातिनन भी होता है, मुआशी मुआशरती तौर पर भी होता है, दुनियावी उखरवी तौर पर भी होता है। अल्लाह अकबर। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह पाक जालिम को ढील देता रहता है और जब उसकी पकड़ फरमा लेता है तो फिर उसे मोहलत नहीं देता। फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सूरह हूद की आयत नंबर 102 तिलावत की। मेरे नबी कुरान पढ़ते हैं। अरे बदनसीब, तो गाने बोल रहा है। मेरे नबी तो कुरान पढ़ते हैं, तू गालियां दे रहा है, तू ग़ीबतें कर रहा है, तू चुगलियां कर रहा है। अल्लाह हमें ऐसा आशिक कुरान बना दे कि हम हर बात में कुरान पढ़ते हों, आयतें पढ़ते हों, घर में बच्चों को समझाएं, आयतें पढ़ पढ़ कर समझाएं, अपने वर्करों को समझाएं, आयतें पढ़ पढ़ कर समझाएं, मगर बेमहल नहीं, अपनी तफसीर नहीं, जो तफसीर उलमाए हक्कानी की उसके मुताबिक समझाएं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह पाक जालिम को ढील देता है, जब पकड़ता है तो फिर मोहलत नहीं देता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
आयत तिलावत फरमाई, वकज़ालिका अख़्ज़ु रब्बिका इज़ा अख़ज़ल क़ुरा वहिय ज़ालिमा इन अख़्ज़हु अलीमुन शदीद। और तेरे रब की गिरफ्त ऐसी ही होती है जब वो बस्तियों को पकड़ता है जबकि वो बस्ती वाले जालिम हो, बेशक उसकी पकड़ बड़ी शदीद और दर्दनाक है। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। अच्छा, कहीं हम भी तो जालिम नहीं है कहीं भाई? जहालत, इल्म की कमी की वजह से यही पता नहीं होता। कहीं हम जालिम तो नहीं है? जुल्म क्या होता है? किसी चीज को उसकी जगह के अलावा कहीं और रखना। और मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने लिखा, शरीयत में जुल्म यह है किसी का हक मारना, किसी को गैर महल में खर्च करना, किसी को बगैर कसूर के सजा देना। अब जो लोगों के माल दबा लेते हैं वो जालिम है, जो डकैतियां करते हैं जालिम है, जो भत्ते लेते हैं चिट्ठी भेजकर ये जालिम है, जो मुसलमान को नाहक कत्ल कर देते हैं जालिम है। कत्ल नहीं किया, थप्पड़ मारा, गरीब आदमी है, नीच कौम, मुलाजिम है, गालियां दे रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। वो बड़ा फख्र करते हैं, ओ मैनू गालां कड़ियां। अच्छा, एक चोरी फिर सीना जोरी, यानी तू ऐलान कर रहा है कि मैं बद अखलाक बदतमीज आदमी हूं। गाली देने वाला फासिक होता है, अल्लाह रसूल का नाफरमान है। तू ऐलान कर रहा है कि मैं अल्लाह रसूल का नाफरमान हूं और उस पर फख्र कर रहा है। अस्तगफिरुल्लाह। याद रखें, किसी मुसलमान को गाली देना यह भी जुल्म है। किसी मुसलमान पर किसी गुनाह की तोहमत लगाई यह भी जुल्म है। किसी का माल खाया यह भी जुल्म है। किसी का खून बहाया यह भी जुल्म है। बिला इजाजत शरी किसी को डांट दिया यह भी जुल्म है। किसी की बेइज्जती कर दी, किसी को जलील कर दिया, किसी को मारा, उधार चीज ली फिर वापस ही ना की, यह भी जुल्म है। कर्जा दबा लिया यह भी जुल्म है। अल्लाह अकबर। लोगों की नकलें उतारना यह भी जुल्म है। लोगों पर हुटिंग करते हैं, ओ मौलवी, ओ मौलवी साहब, तो खुदा का खौफ करो, जिस नबी का तुमने कलमा पढ़ा ये उसकी सुन्नत सजाए हुए है। अगर हौसला अफजाई नहीं कर सकते तो हौसला शिकनी भी तो ना करो ना यार। लोगों की नकलें उतारना यह भी जुल्म है। लोगों का मजाक उड़ाना यह भी जुल्म है। लोगों के बुरे नाम रखना, और मोटे और लंबे और ठिंगू। तो खुदा का खौफ करो भाई, ये अल्लाह ने साइज बनाए ना, ये चेहरे अल्लाह ने बनाए, सूरतें अल्लाह ने बनाई हैं, ये रंग नस्ल अल्लाह की तरफ से ये है ना। इसी तरह मजदूर को उजरत ना देना यह भी जुल्म की सूरत है। तयशुदा काम से ज्यादा काम लेना यह भी जुल्म की सूरत है। किसी के प्लॉट पर कब्जा कर लेना, किसी के खेत पर कब्जा कर लेना यह भी जुल्म है। बहनों और बेटियों को वरासत ना देना यह भी जुल्म है। यतीम का माल खाना यह भी जुल्म है। रास्तों को खाम खा बंद कर देना यह भी जुल्म है। और जो जालिम है वो सुने, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून। और ऐ सुनने वाले, हरगिज़ अल्लाह को उन कामों से बेखबर ना समझना जो जालिम कर रहे हैं। इन्नमा युअखिरुहुम यौमिन तशखसु फीहिल अबसार। अल्लाह उन्हें सिर्फ एक ऐसे दिन के लिए ढील दे रहा है जिसमें आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक हमें गुनाहों से बचाए और जुल्म वाले गुनाह से भी अल्लाह पाक हमारी हिफाजत फरमाए। तो मजलूम जो हैं वो तसल्ली रखे, ठीक है। अल्लाह पाक इंसाफ दिलाएगा और इन पर जो जुल्म हो उसका बदला मिलेगा। अल्लाह अकबर।
जिस दिन आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, वो दिन कौन सा है? मुहतिईन मुक़निई रुऊसिहिम ला यरतद्दु इलैहिम तरफुहुम व अफ़इदतुहुम हवा। लोग बेतहाशा अपने सरों को उठाए हुए दौड़ते जा रहे होंगे, उनकी पलक भी उनकी तरफ नहीं लौट रही होगी और उनके दिल खाली होंगे। क़यामत का तज़किरा कुरान में बहुत है। अव्वल तो कुरान पढ़ते ही नहीं, सही पढ़ना नहीं आता, पढ़ा तो भी रट्टे लगा रहे हैं। अरे पढ़ो, समझो। बिलाशुबा कुरान को ना पढ़ें, घर में रखना फिर भी बाइसे बरकत। कुरान को देखना भी इबादत है, कुरान को बावजूद टच करें ये भी सवाब का काम है। इसको पढ़ें भी और सही पढ़ें, फिर समझे भी। इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, एक आयत को समझ के पढ़ना पूरा कुरान बेसमझे पढ़ने से अफजल है। पढ़ें तफसीर सिरातुल जिनान, पढ़ें तफसीर तालीमुल कुरान, पढ़ें तफसीर मारिफतुल कुरान। मारिफतुल कुरान तफसीर का क्या अंदाज है? लफ्जी तर्जुमा, बा मुहावरा तर्जुमा, और फिर कलरिंग के साथ बताया गया कि इस आयत का टॉपिक क्या है, इस आयत का मजमून क्या है। सुभान अल्लाह, पढ़ें इंशाअल्लाह, मजे को मजा आ जाएगा। अल्लाह अकबर। तो क़यामत की होलनाकी क्या होगी? हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे, एक सींग नुमा चीज होगी, उसमें आप फूंक मारेंगे, आवाज आहिस्ता 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 तेज तेज होती चली जाएगी और फिर क़यामत कायम होगी और सब लोग बेताबाना दौड़ रहे होंगे, पलक नहीं झपकेंगे। अल्लाह अकबर। आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, अपने आप को नहीं देख सकेंगे, समझने की सलाहियत खत्म हो जाएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सुने अब क़यामत की होलनाकियों के मुतालिक इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह हमें क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं क़यामत का दिन वो दिन जिसमें कोई शक नहीं, जिसको यकीन नहीं क़यामत का, वो तो मुसलमान ही नहीं। अच्छा भी यकीन है, तैयारी किधर है? फरमाते हैं वो दिन जिसमें दिलों के राजों की जांच होगी। आज बड़ा हम किसी को मीठा बन बन के मिलते हैं, दिल के अंदर बुग़्ज़ रखा होता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह जानता है नीयत किधर की है। इमाम गजाली फरमाते हैं वो दिन जिसमें कोई जान दूसरी जान का बदला ना होगी, वो दिन जिसमें आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, जिस दिन कोई दोस्त किसी दोस्त के कुछ काम ना आएगा, जिस दिन एक जान दूसरी जान के लिए किसी चीज की मालिक ना होगी, जिस दिन जहन्नम की तरफ धक्के देकर धकेले जाएगा, जिस दिन आग में अपने मुंहों पर घसीटे जाएंगे, जिस दिन उनके मुंह उलट पलट कर आग में तले जाएंगे, जिस दिन कोई बाप अपने बच्चे के काम ना आएगा, जिस दिन आदमी अपने भाई और माँ बाप से भागेगा, जिस दिन ना बोल सकेंगे ना ही उज़्र बयान करने की इजाजत मिलेगी, वो दिन जो अल्लाह पाक की तरफ से टलने वाला नहीं। उस दिन लोग बेलिबास होंगे, आग पर तपाए जाएंगे, जिस दिन ना माल काम आएगा ना औलाद काम आएगी, जिस दिन जालिमों को बहाने कुछ काम ना आएंगे, उनके लिए लानत है और बुरा घर। जिस दिन बहाने रद्द कर दिए जाएंगे, जिस दिन छुपी बातों की जांच होगी, पोशीदा जाहिर हो जाएगा, पर्दे खुल जाएंगे, जिस दिन आंखें झुक जाएंगी, आवाजें रुक जाएंगी, दाएं बाएं कोई तवज्जो न रहेगी, खताएं सामने आ जाएंगी, जिस दिन बंदों को पेशी के लिए चलाया जाएगा, साथ में गवाह भी होंगे, बच्चा बूढ़ा हो जाएगा, बड़े की अक्ल जाइल हो जाएगी। बस उस दिन तराजू रखे जाएंगे, नामे आमाल खोले जाएंगे, जहन्नम जाहिर होगा, खौलता पानी जोश मार रहा होगा, आग लपटें मारेगी, काफिर मायूस होंगे, जहन्नम भड़काई जाएगी, रंग बदल जाएंगे, जबानें गुंग हो जाएंगी, इंसान के आज़ा गुफ्तगू करेंगे। ये आदमी, तुझे अपने रब से किस चीज ने फरेब दिया? तूने दरवाजे बंद कर दिए, पर्दे लटका दिए, लोगों से छुपकर गुनाहों में मुब्तिला हो गया। ये तू क्या कर रहा है? हालांकि तेरे आज़ा तेरे ही खिलाफ गवाही देने वाले हैं,
ए गाफिलो, हमारे लिए तो ज्यादा आजमाइश है, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमारे लिए तमाम रसूलों के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, उन पर रोशन किताब नाजिल फरमाई, हमें क़यामत की तमाम सिफात भी बता दी, फिर हमें हमारी गफलत की पहचान अपने इस फरमान से करा दी, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुअरिदून मा यअतीहिम मिन ज़िक्रिन मिन रब्बिहिम मुहदसिन इल्ला इस्तमऊहु व हुम यलअबून। लोगों का हिसाब करीब आ गया और वो गफलत में मुंह फेरे हुए। जब उनके पास उनके रब की तरफ से कोई नई नसीहत आती है तो उसे खेलते हुए ही सुनते हैं, उनके दिल खेल में पड़े हैं। अल्लाह पाक ने क़यामत की पहचान किस तरह कराई? सूरह कमर आयत नंबर 1, क़यामत करीब आ गई और चांद फट गया। सूरह मारिज में इरशाद हुआ, बेशक वो उसे दूर समझ रहे हैं और हम उसे करीब देख रहे हैं। सूरह अहज़ाब में इरशाद हुआ, और तुम क्या जानो शायद क़यामत करीब ही हो। और हमारी हालत ये कि हम कुरान करीम के जो सबक हैं उस पर मजबूती पर अमल नहीं कर रहे, कुरान नहीं पढ़ रहे, इसके मानी पर गौर नहीं कर रहे, क़यामत के औसाफ, क़यामत के कसरत के साथ नामों में फिक्र नहीं करते कि अल्लाह पाक हमें क़यामत की होलनाकियों से नजात अता फरमाए। अल्लाह पाक हमारी कोताहियों पर अपनी रहमत से करम की नजर फरमा दे। मुझे नारे दोज़ख से डर लग रहा है, मुझे नारे दोज़ख से डर लग रहा है। हो मुझे ना जब निकले दम या इलाही, पढ़ूं कलीमा जब निकले दम या इलाही। गुनाहों से भरपूर नामा है मेरा, गुनाहों से भरपूर नामा है मेरा। मुझे बख्श दे कर करम या बड़े एक भी
साबित कदम या इलाही, रहूं पुल पे साबित कदम या इलाही। जला देना नारे जहन्नम करम हो, जला देना नारे जहन्नम करम हो। पे बादशाहे उमम या हमेशा हो लुत्फो करम या इलाही। आमीन 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 बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। क़यामत का दिन बड़ा होलनाक होगा और गैर मुस्लिम सरकश अल्लाह रसूल की नाफरमानियां करने वाले, इससे क्या होता है? शराब पी ली तो क्या हुआ, गाना गाया तो क्या हुआ, यानी चोरी और सीना जोरी। जालिम लोग अल्लाह पाक के अजाब को देखेंगे, मोहलत मांगेंगे, मगर मोहलत उनके लिए नहीं होगी। अल्लाह अकबर। सुने क्या इरशाद होता है, वअन्ज़िरिन्नास यौम यअतीहिमुल अज़ाब फ़यक़ूलुल्लज़ीना ज़लमू रब्बना अख़िरना इला अजलिन क़रीब नजिब दअवतक वनत्तबि'र रुसुल अवलम तकूनू अक़समतुम मिन क़ब्लु मा लकुम मिन ज़वाल। और लोगों को उस दिन से डराओ जब उन पर अज़ाब आएगा। तो जालिम कहेंगे, ए हमारे रब, थोड़ी देर तक हमें मोहलत दे दे ताकि हम तेरी दावत को कबूल करें और रसूलों की गुलामी कर लें। कहा जाएगा, ए काफिरो, तो क्या पहले तुम कसम ना खा चुके थे कि तुम्हें दुनिया से हटना ही नहीं? अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक अपने महबूब को फरमा रहा है, लोगों को क़यामत से डराएं, अजाब आएगा जिन्होंने शिर्क करके, गुनाह करके अपनी जानों पर जुल्म किया। कहेंगे, यार अब थोड़ी देर के लिए दुनिया में वापस भेज, हमें मोहलत दे दे, जो कसूर किए उनकी तलाफी करें, तेरी तौहीद की दावत को कबूल करें, तेरे रसूलों की गुलामी करें। इस पर उन्हें डांटा जाएगा, फरमाया जाएगा, क्या तुम पहले दुनिया में इस बात की कसम ना खा चुके थे कि मरने के बाद भी तुम इसी हालत में रहोगे और आखिरत के घर की तरफ मुंतकिल ना होगे? और क़यामत के मंजर को कुरान में कई जगह बयान किया गया। अल्लाह अकबर। सूरह अनआम की आयत नंबर 27 में बयान किया, यानी क़यामत का दिन होगा और मुजरिम तमन्ना करेंगे, या अल्लाह दुनिया में वापस भेज दे। क्या इरशाद होता है, और अगर आप देखें जब उन्हें आग पर खड़ा किया जाएगा, फिर ये कहेंगे, काश कि हमें वापस भेज दिया जाए और हम अपने रब की आयतें ना झुटलाएं और मुसलमान हो जाएं। सूरह सजदा की आयत नंबर 12। और किसी तरह तुम देखते जब मुजरिम अपने रब के पास अपने सरों को नीचे झुकाए होंगे और कहते होंगे, ए हमारे रब, हमने देखा और सुना, तो हमें वापस भेज दे ताकि नेक काम करें, बेशक हम यकीन करने वाले हैं। अल्लाह अकबर। जहन्नमी जहन्नम में अल्लाह को पुकारेंगे, उन्हें 4 मर्तबा जवाब दिया जाएगा रब ताला की तरफ से, 5वीं मर्तबा जवाब नहीं दिया जाएगा। चुनांचे हजरत मोहम्मद बिन काब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं,
वो कहेंगे या रब, तूने हमें दोबारा मुर्दा किया, दोबारा जिंदा किया, अब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। क्या जहन्नम की आग से निकलने की कोई सूरत है? रब फरमाएगा, तुम्हारे साथ ये इसलिए हुआ कि जब तुम्हारे सामने अल्लाह पाक का एक होना पुकारा जाता तुम उसका इनकार करते थे। जब अल्लाह के साथ दूसरे को शरीक ठहराते तुम मान लेते। याद रखो, हुक्म सिर्फ अल्लाह के लिए जो सबसे बुलंद है। कहेंगे या रब, अब हमने देखा और सुना, हमें फिर भेज, नेक काम करे, हमें यकीन आ गया। अल्लाह पाक फरमाएगा, अब चखो बदला इसका कि तुम अपने इस दिन की हाजिरी भूल गए थे, हमने तुम्हें छोड़ दिया, अब हमेशा का अजाब चखो, अपने किए का बदला। कहेंगे या रब, थोड़ी देर हमें मोहलत दे, हम तेरा बुलाना माने, गुलाम रसूलों की गुलामी करें। अल्लाह पाक जवाब देगा, क्या हमने तुम्हें वो उम्र ना दी थी जिसमें समझ लेता, जिससे समझना होता? डर सुनाने वाला तुम्हारे पास तशरीफ लाया, अब चखो कि जालिमों का कोई मददगार नहीं। वो कहेंगे या रब, हम पर हमारी बदबख्ती गालिब आई, हम गुमराह थे, या रब हमें दोज़ख से निकाल दे, फिर अगर हम वैसे ही करें तो हम जालिम हैं। अल्लाह करीम फरमाएगा, धुतकारे हुए पड़े रहो इसमें और मुझसे बात ना करो। अब दोज़खी अल्लाह पाक से कभी भी कलाम नहीं कर सकेंगे। अल्लाह अकबर। जो गैर मुस्लिम काफिर क़यामत के रोज अल्लाह से पनाह मांगेंगे, उन्हें क्या फरमाया जाएगा? वसकंतुम फी मसाकिनिल्लज़ीना ज़लमू अनफुसहुम वतबय्यन लकुम कैफ़ फ़अलना बिहिम वदरबना लकुमुल अम्साल। और तुम उनके घरों में रहे जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया था, और तुम्हारे लिए बिल्कुल वाज़े हो गया था कि हमने उनके साथ कैसा सलूक किया, और हमने तुम्हारे लिए मिसालें बयान की। कौम नूह पर अजाब आया, तुम्हें पता नहीं था? कौम आद पर अजाब आया, अल्लाह का तुम्हें मालूम नहीं था? कौम समूद पर अजाब आया, तुम्हें मालूम नहीं था? अब इन आयतों में सिर्फ गैर मुस्लिम नहीं, ईमान वालों के लिए भी इबरत है। अल्लाह हमें इबरत नसीब फरमाए और अपनी नाफरमानी से बचाए। कुफार तरह तरह की साजिशें इस्लाम के खिलाफ पहले भी करते थे, अब भी करते हैं, और ये सब अल्लाह इंतकाम लेने वाला है, अल्लाह के काबू ही काबू में। तो इसको भी सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 46 और 47 में बयान किया गया। और मजीद इरशाद होता है, यौमा तुबद्दलुल अर्दु गैरल अर्दि वस्समावातु वबरज़ू लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार। याद करो जिस दिन जमीन को दूसरी जमीन से और आसमानों को बदल दिया जाएगा और तमाम लोग एक अल्लाह के हुजूर निकल खड़े होंगे जो सब पर गालिब है। लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार। अल्लाह अकबर। क़यामत का दिन जब होगा तो जमीन और आसमान की तब्दीली होगी। मसलन अब जमीन के ऊपर गड़े भी हैं, पहाड़ भी हैं, टीले भी हैं, दरख्त भी हैं। क़यामत के रोज जमीन पर कोई पहाड़ नहीं होगा और बुलंदी और गहराई नहीं होगी, बल्कि जमीन बिल्कुल चटियल होगी। कोई गार नहीं, कोई पहाड़ नहीं, कोई दरख्त नहीं, कोई इमारत नहीं, कोई सितारा नहीं। सूरज चांद की रोशनियां खत्म हो जाएंगी। अल्लाह अकबर। और इस मिट्टी की जमीन की जगह पर दूसरी चांदी की जमीन होगी, सफेद साफ, जिस पर कभी कोई जुल्म नहीं किया गया, गुनाह नहीं किया गया। आसमान सोने का होगा। अल्लाह अकबर। जमीन और आसमान में ये तब्दीलियां हो जाएंगी। और सूरह मारिज में भी जमीन और आसमान की तब्दीलियों का बयान है, सूरह रहमान में भी बयान है, सूरह तकवीर में भी बयान है, सूरह मुरसलात में भी बयान है, सूरह अंबिया में भी बयान है। क़यामत के दिन जब लोग उठाए जाएंगे क्या हाल होगा? हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा, मोमिनों की माँ,
बयान करती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन लोग बेलिबास उठेंगे। अर्ज की, या रसूलल्लाह, हमारे पर्दे के मकामात का क्या होगा? ये क्या एक दूसरे को लोग देखेंगे? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उस दिन लोग इतने मशगूल होंगे ये सब भूल जाएंगे। मैंने अर्ज की, क्या चीज उन्हें मशगूल करेगी? फरमाया, अमाल नामे खोले जाएंगे और उसमें जर्रा बराबर नेकी और बुराई भी लिखी होगी। अल्लाह अकबर। अब जैसा अकीदा, जैसे अमाल, उसके मुताबिक क़यामत के रोज मामला होगा। कोई क़यामत के रोज सवार होगा, कोई पैदल होगा, और अस्तगफिरुल्लाह, कोई मुंह के बल घसीटता हुआ जाएगा। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़यामत के दिन लोगों का हशर 3 गिरोहों की सूरत में होगा। एक गिरोह खूब सैर होकर, लिबास पहने, सवार होकर आएगा। एक गिरोह पैदल चलते दौड़ते हुए आएगा। एक गिरोह इनको फरिश्ते चेहरों के बल, मुंह के बल घसीटते होंगे। अल्लाह अकबर। और क़यामत के रोज मुजरिमों का, अल्लाह रसूल के नाफरमानों का अंजाम क्या होगा? अल्लाह अकबर। अल्लाह हमारा ईमान सलामत रखे और गुनाहों से सच्ची तौबा नसीब फरमा दे। इरशाद होता है, वतरल मुजरिमीन यौमइज़िन मुक़र्रनीन फिल अस्फ़ाद। और उस दिन तुम मुजरिमों को बेड़ियों में एक दूसरे से बंधा हुआ देखोगे। अल्लाह अकबर। सराबीलुहुम मिन क़तरान व तग़शा वुजूहहुमुन नार लियजज़ियल्लाहु कुल्ल नफ्सिन मा कसबत इन्नल्लाह सरीउल हिसाब। और उस दिन तुम मुजरिमों को बेड़ियों में एक दूसरे से बंधा हुआ देखोगे। उनके कुर्ते तार कोल के होंगे, उनके चेहरों को आग ढांप लेगी, ताकि अल्लाह हर जान को उसकी कमाई का बदला दे। बेशक अल्लाह बहुत जल्द हिसाब करने वाला है। गैर मुस्लिम जो क़यामत के रोज उठेंगे, उन्हें बेड़ियों से जकड़ा जाएगा। उनके साथ शैतान होंगे और उनके जो लिबास होगा काले रंग का बदबूदार तार कोल का होगा, जिससे आग के शोले और भी तेज होंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ईमान वालों को हाल क्या होगा क़यामत के रोज? अल्लाह हमारा ईमान सलामत रखे। सूरह दुखान की आयत नंबर 51 ता 57 पढ़े। और सूरह दुखान जुम्मे को रोज तो खास फजीलत है उसकी, अल्लाह नसीब करे। ईमान वाले, सुभान अल्लाह, उनके लिए अल्लाह पाक ने बागात, बहने वाले चश्मे और बारीक मोटे रेशम के लिबास जन्नत में उनके लिए रखे हैं। और जन्नत में वे एक दूसरे के सामने बैठकर बातें करेंगे। दिल पसंद नेमतों में होंगे। उनके लिए सियाह रोशन बड़ी आंखों वाली खूबसूरत औरतें होंगी, यानी हूरें। उनसे अल्लाह पाक उनका निकाह फरमाएगा। जन्नत में बेखौफ होंगे। जन्नती खादिम उनको फल ला ला कर पेश करेंगे। कोई अंदेशा नहीं, ना फल खत्म होंगे, ना नुकसान पहुंचेगा। दुनिया की पहली मौत के बाद दोबारा मौत नहीं आएगी। अल्लाह अपने फजल से उन्हें आग से बचाएगा और नजात अता फरमाएगा। यही बड़ी कामयाबी है। सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें जहन्नम से बचाए और जन्नत में दाखिला अता फरमाए। मालो दौलत लेकर हम क्या करेंगे? अल्लाह पाक हमसे राजी हो जाए। वो अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि माल माल नहीं, मौला मौला करो। इंशाअल्लाह जब मौला मौला करेंगे, अपने रब को याद करेंगे, तो दुनिया भी मिल जाएगी, आखिरत भी मिल जाएगी। तो माल माल करेंगे तो अल्लाह को भूल जाएंगे, तो अल्लाह ना करे कि हम दुनिया में गाफिल रहें और आखिरत में पकड़े जाएं। अल्लाह पाक हमसे राजी हो और दीन और दुनिया की बरकतें मुकद्दर फरमाए।
और इंशाअल्लाहुल करीम कुरान सीखेंगे, सिखाएंगे, कुरान सीखेंगे, सिखाएंगे, कुरान सीखेंगे, सिखाएंगे। अब घर में माशाअल्लाह अल्लाह ने बच्चे दिए, औलाद दिए, इनको हाफिज बनाए, इनको आलिम बनाए, इनको कुरान पढ़ाएं। माँ इस बात की अहल हो कि बच्चियों को कुरान पढ़ा सके, अपने बच्चों को कुरान पढ़ा सके। बाप इस काबिल हो कि अपने बेटों को दीन सिखा सके। देखिए माह रजा है, आला हजरत इतने बड़े आलिम, इतने बड़े मुफ्ती, हाफिज कुरान, आशिक रसूल, मुत्तकी, आपने दीन की इब्तिदाई तालीम अपने वालिद से हासिल की और आपके वालिद ने आपके दादा जान से यानी अपने वालिद से हासिल की। बड़े बड़े उलमा का हाल पढ़ते हैं, बड़े बड़े औलिया का हाल पढ़ते हैं तो पता चलता है इनकी उस्तादों, इनके टीचर की फहरिस्त के अंदर इनके वालिद भी शामिल हैं। क्या हम ऐसे वालिद हैं कि अपनी औलाद को दीन सिखा सकें? और इस्लामी बहनें सोचें कि क्या वो ऐसी माँ हैं कि अपनी औलाद को दीन सिखा सके। अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन भी कुरान पढ़ाया जाता है, माशाअल्लाह ऑनलाइन इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें कुरान सीखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन कुरान पाक हिफ्ज भी कर लेते हैं, अल्लाह की रहमत से दर्स निज़ामी कर लेते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन तहारत, अकीदे के मामलात, खत्म नबूवत कोर्स, तरह तरह के कोर्स करने की सआदत हासिल कर लेते हैं। हम क्यों पीछे रह गए भाई? देखें कि माल में किसी को आगे बढ़ता देखते हमें जोश आता है कि मैं क्यों पीछे रह गया। आल में, औलाद में हम किसी को देखते हैं कि इसको अल्लाह ने इतने बेटे दिए तो मेरी तो औलाद नहीं है। अंत होती काश मेरी भी औलाद हो। इसका मकान इतना बड़ा, मेरा छोटा है, काश मेरा भी बड़ा मकान हो। मैं किराए पर रहता हूं, ये मालिक मकान है तो मेरा भी मकान हो। तो नेकी में क्यों नहीं जोश आता? काश मैं भी हाफिज हो जा, मैं भी हाफिज होता, मैं भी मुबल्लिग होता, मैं भी नेकी की दावत देने वाला होता, 12 माह के काफिलों में सफर करने वाला होता। अल्लाह पाक हमें नसीब फरमाए आला हजरत के सदके में, औलिया किराम के सदके में। तो कुरान सीखेंगे, सिखाएंगे। माशाल्लाह बाज इस्लामी भाई अपनी शॉप के ऊपर कुरान की तालीम करते हैं, बहुत अच्छी तरकीब है माशाल्लाह। दावत इस्लामी वाले बगैर फीस के आकर आपको दुकान पर आपके मुलाजिमों को भी कुरान सिखा देंगे। आप देखें कि आपकी शॉप बिल फर्ज ओपन होती है 11 बजे, आप 10:30 बजे कारी साहब को बुला लें कि सबसे पहले कुरान पढ़ा जाएगा मेरी दुकान पर, फिर कोई और काम करेंगे। अच्छा, दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि जब ब्रेक टाइम होता है उस वक्त कारी साहब को बुला लें, या जब एंड होता है उस वक्त बुला लें कि चलो आखिरी घंटा जो है, आखिरी आधा घंटा है, उसके अंदर हम कुरान सीखने सिखाने का सिलसिला करें। अगर आप अपने मुलाजिमों को कुरान सिखाएंगे, बरकत भी होगी, रहमत भी होगी इंशाअल्लाहुल करीम। ये आपके वफादार भी होंगे और ये नेक हो जाएंगे तो ये चक्करबाजियां भी नहीं करेंगे, ये फ्रॉड भी नहीं करेंगे, ये धोखे भी नहीं देंगे आपको। अल्लाह की रहमत से अल्लाह पाक करम फरमाए और कुरान का हमें आशिक बना दे। हमारी रहनुमाई के लिए सुभान अल्लाह, हमारी रहनुमाई को हमारा रहनुमा कुरान हिदायत के लिए हमको खुदा ने दे दिया कुरान। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मदनी मुज़ाकरा हर हफ्ते को अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल पर लाइव होता है। इस हफ्ते खुसूसियत यह है कि एतिकाफ करने वाले बिलखुसूस इसमें शिरकत करेंगे। तो ये तहसील सतह पर इज्तिमा होगा, तहसील टाउन सतह पर, तो जिम्मेदारान इसका भी इंतज़ाम करें और मदनी मुज़ाकरे में शिरकत भी करनी होती है। रसाइल का ऐलान भी होता है, वो भी पढ़ने होते हैं, सुनने भी होते हैं। अल्लाह पाक नसीब फरमाए, आमीन बिजाही खातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।